आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज शहर में इसको प्रस्तुत करते हैं। आखिरकार उत्तराखंड में इंतजार खत्म हुआ और जो वादा सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जनता से किया था वो वादा निभाने के लिए फाइनल दाव चल दिया। उत्तराखंड के विधानसभा में मंगलवार का यह नजारा देश के इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आखिरकार यूसीसी बिल को पेश कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी का बिल पेश किया और अब इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना सीएम धामी की प्राथमिकता में शामिल रहा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने 20 महीने के कार्यकाल में तमाम धर्म, समुदाय, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद करके संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। 2 फरवरी को 4 खंडों और करीब 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसे आखिरकार सदन के पटल पर रख दिया गया। इस कानून को सदन के पटल पर रखकर जहां एक तरफ बीजेपी सरकार और नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब देश के इतिहास के पन्नों में आज का दिन उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर बन गया। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आज यूसीसी का ड्राफ्ट और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पटल पे रखा है। सर, विपक्ष का रुख किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे, कह रहे नियम विरुद्ध चल रहा है। देखिए, सारी चीजें नियम संगत हो रही हैं और मैं कह सकता हूं कि भारत के संविधान से हम भी बंधे और वो लोग भी बंधे हैं। आर्टिकल 44 कहता है, एक्सप्रेसली कहता है, द स्टेट सेल मैं एम्फेटिकली कह रहा हूं, द स्टेट सेल endeavor to secure uniform civil code for the citizens throughout the territory of India। ये आर्टिकल 44 कह रहा है। अब उसमें लीड लेने का काम उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो मैं फक्र है इस बात का। तो इस देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में यूसीसी का स्थायी प्राविधान किया गया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसको नहीं होने दिया है। ठीक ये कांग्रेस के ब्लड में है, उनके जीन्स में है। आज उसी को कांग्रेस ने दर्शाया है और जो ऐतिहासिक काम बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने उत्तराखंड जा रहा है, तो आज भी बाबा भीमराव अंबेडकर के उस स्थायी यूसीसी के प्राविधान को आज कांग्रेस ने विरोध किया। इससे कांग्रेस का चेहरा उजागर होता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। युवा मुख्यमंत्री को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने जो कमिटमेंट किया था उसे आज फुलफिल करते हुए नजर आ रहे। जिस तरह से एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है विपक्ष द्वारा कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं से कहीं तक ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी विचार के खिलाफ नहीं। ये बेटियों को ताकत देने वाला मुझे लगता है कि एक एक्ट बनेगा, एक विधेयक बनेगा जिसमें बेटियों को बराबर के अधिकार होंगे। 50%, 50% अगर बेटे का प्रॉपर्टी में हिस्सा 50% है तो बेटियों को भी 50% मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर यूसीसी के जरिए उत्तराखंड में राजनीति करने और 24 के चुनाव में सियासी रोटी सेकने के आरोप लगा रहा है। आज आप प्रस्तुतिकरण करें, ले करें, कल उसको चर्चा होती, हमें पर्याप्त समय मिलता तो हम अपनी बात को रख पाते। गुण दोष के आधार पर कायदे से जो विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है, उसको सदन के पटल पर आज रखना चाहिए था, जिससे हम गुण दोष के आधार पर उसमें हमारे माननीय विधायक उसको पढ़ पाते और गुण दोष के आधार पर फैसला लेते। और लेकिन सीधे विधेयक को लाना और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दरकिरार करना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो विधेयक है, अब इसमें तो बहुत जल्दीबाजी हो रही है। ये अगर इनको जल्दीबाजी में लाना भी था तो इसको अब ले करते, बजट सत्र में इसका पारण कराते, सब लोग पढ़ लेते,
स्टडी कर लेते तो ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो गई है उत्तराखंड के अंदर। ये विषय समवर्ती सूची का है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज आचरण आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सदन के अंदर देखा, तो उनका यूसीसी से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम वातावरण कैसे बनाने का काम करें, ये उनका मकसद है। ये तो पर्याप्त समय नहीं दिया और दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के अनुसार सत्र चलाया नहीं जा रहा है, सरकार कार्य मंत्रणा करती है, उसमें एक तरफा कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए लग ही नहीं रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संरक्षण का कार्य सदन के पटल से हो पा रहा है। पिक्चर अभी बाकी। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत की माने तो यूसीसी की ये राह सरकार के लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाली जितनी सरकार समझ रही है। अगर लागू हो जाएगा तो इसमें संवैधानिक आगे दिक्कतें आएंगी, कोर्ट में जाएगा। और अभी तो आपका ना इसमें केवल मुसलमान नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी हैं। आप किस किस के दुश्मनी मोल लेंगे? यहाँ 3 लाख से ज़्यादा सिख है, 14 लाख से ज़्यादा मुसलमान हैं, उसके बाद 3 लाख के आसपास क्या कहते हैं जनजातियाँ हैं। इनको सबको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। उनका क्या करेंगे आप? वो दिक्कतें हैं। आप वाहवाही लुटाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर लो, लेकिन व्यवहार में क्या उतार पाओगे, सवाल उसका है। सरकार ने विधानसभा के पटल पर ये कानून रख तो दिया और ये कानून बहुमत होने की वजह से बीजेपी पास भी करवा लेती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार इस कानून को लागू करने में आने वाली दिक्कतों से कैसे निपटेगी। यूसीसी को लेकर देश में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुद्दे पर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय है। मसलन यूसीसी क्या है, ये देश में कैसे लागू होगा, इसके साथ ही साथ यदि यूसीसी लागू होता है तो भारतवर्ष में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या बदलाव आपके जिंदगी में यूसीसी के लागू होने के बाद आएंगे। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इससे पहले, भारत से पहले और कौन कौन से देशों में यूसीसी लागू है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आपको इंडिया वॉइस देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्रिटिश क्योंकि एकेश्वरवादी ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य
भारत से पैसा लूटना था, इसीलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आजादी के बाद भी यूसीसी पर हुई थी चर्चा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा, जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का मानना है कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि एक प्रस्ताव है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मुझे नहीं लगता वर्तमान समय में भारत में मुझे इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आया है। यूसीसी पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खास बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों की बजाय भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। भारत में केवल गोवा में लागू है यूसीसी। हालांकि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे साल 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। पीएम मोदी ने हाल में यूसीसी की पुरजोर वकालत की। प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का पुरजोर समर्थन या वकालत करते हुए अपने विरोधियों से उन्होंने पूछा कि दोहरी व्यवस्था से आखिर देश कैसे चलेगा। उन्होंने ये कहा कि समान नागरिक संहिता का जिक्र तो संविधान में है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा था, विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी देश में लागू होने पर क्या बदलेगा? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। आसान भाषा में समझें तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम, यानी धर्म अलग होने पर भी उस पर एक ही कानून लागू होगा। इससे बहुत कुछ बदलेगा।
यूसीसी लागू होने पर शादी करने, बच्चा गोद लेने, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जहां इसे लागू करने की तैयारी है। इससे पहले इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई ऐसे देश हैं जहां ये लागू हो चुका है। इन देशों में धर्म कोई भी हो, सभी को एक ही कानून का पालन करना पड़ता है। अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? यूसीसी लागू होने की बात पर देश के कई राज्यों में बवाल हुआ था। हालांकि बवाल होने के बाद इसको लागू नहीं किया जा सका। साथ ही जिसके बाद सरकार ने भी इस पर अपना तर्क दिया था। केंद्र सरकार का कहना था जब तक देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू होती तब तक लैंगिक समानता नहीं लागू हो सकती। वहीं लोगों का कहना था कि इससे समानता नहीं आ सकती। विशेषज्ञों का कहना था कि यूसीसी को लेकर कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाए हैं, जैसे शादी और तलाक के मामले में कौन सा नियम लागू होगा, अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो क्या होगा, तलाक हुआ तो गुजारा भत्ता और संपत्ति के बंटवारे पर अधिकार किसे मिलेगा। इनको लेकर जवाब नहीं मिले। वहीं यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर में हुआ। यहाँ के उदाहरण से विरोध के कारण को समझ लेते हैं। भारत में उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा गया है। इन 7 राज्यों में 238 सजातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अलग अलग परंपरा है, उनकी पहचान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। ये समूह पूर्वोत्तर को ही अपनी धरती कहते हैं। वो नहीं चाहते कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता मिले। उनका मानना है कि ऐसा होने पर उनके हक का बंटवारा हो जाएगा। उनके राज्य के संसाधन पर उनका हक है। पूर्वोत्तर के निवासियों को लगता है कि ऐसा होने पर वो पिछड़ जाएंगे। कैसे आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था, जब ब्रिटिश सरकार ने सुबोध, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एक रूपता को लेकर जोर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे। साल 1941 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था।